हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है हेलोल्किन के एक और नए लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर को प्रोसीड करते हुए आगे हम लोग बात करेंगे। आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके एनसीईआरटी की बुक, कॉपी और पेन। नोट्स बनाइए, नहीं तो फिर आप चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हेलोल्किन का लेक्चर नंबर ये 5th है कि 6th है, मुझे याद नहीं, मैं कन्फ्यूज हूँ। ठीक है, आइए हम लोग इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन। आज अपना क्या टॉपिक है? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? पहले तो ये बताइए, आप केमिकल रिएक्शन क्यों पढ़ा रहे हो? चैप्टर क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? अरे क्योंकि भाई साहब केमिकल रिएक्शन होने वाली है, कुछ बेसिक तो ले लो, क्योंकि आप लोग को क्या चाहिए? फील चाहिए, है ना? फुल फील, है ना? तभी तो मजा आता है ना। तो जब तक फील नहीं आएगी तब तक फिर मज़ा तो फिर हम लोग कर नहीं सकते, है ना? पढ़ाने को मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन फील लेना है। तो चलिए फील लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड, breakage of old bond and formation of क्या लिख रहा हूँ, न्यू बॉन्ड। अगर कहीं पे भी आपको केमिकल रिएक्शन होते हुए दिख रही है तो वहाँ पे ये फिनोमेना ज़रूर होगा। क्या होगा? पुराने जो बॉन्ड है वो टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड क्या हो रहे होंगे? बन रहे होंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है? बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हम लोग भी पढ़ते थे, जो हमें बहुत ही प्यारी रिएक्शन लगती थी। क्या थी? CH3H + Cl2। क्योंकि ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हो H म्यू। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रोडक्ट क्या बनता था? CH3Cl + HCl। ये हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल थी? अरे यार ये मत कहना मुझे नहीं याद है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, CH3 और H के बीच का बॉन्ड देखो टूट रहा है, Cl के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, CH3Cl के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है। HCl के बीच में बॉन्ड बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? अब ऐसे आप कितनी भी रिएक्शन ले लो, अरे आप ले लो कौन सी? एडिशन रिएक्शन ले लो, एडिशन रिएक्शन ले लो, है ना? फील के लिए थोड़ी सी और फील ले लीजिए, एडिशन रिएक्शन ले लीजिए। एडिशन रिएक्शन के लिए देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + HBr रिएक्शन करा दो, करा दीजिए रिएक्शन। अपने तो कोई चैप्टर की रिएक्शन ली है, ऐसा नहीं है कि कहीं उल जलूल की रिएक्शन ले ली, अपने चैप्टर की ही रिएक्शन ली है समझाने के लिए। देख रहे हो क्या है? है ना? अब देखो प्रोडक्ट में क्या बनता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 HBr। अब रिएक्शन कैसे ही वो आपको आगे पता चल जाएगा। आगे रूल्स आते हैं ना, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना? सेटजेफ रूल, खराश इफेक्ट, वो सारे आते हैं। यहीं पे एक आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। आप देख लो थोड़ा सा और, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो सकती है अपने पास? एग्जाम्पल है अपने पास CH3 CHCl CH2H। ये ऐसे क्यों बनाया? समझाने के लिए नहीं बनाया है, फील लेने के लिए बनाया है। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पे हम लोग रिएजेंट लेते हैं एल्कोहलिक KOH, हॉट एल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जो छोटे वाले कंपाउंड्स होते हैं, जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या कर जाते हैं? एलिमिनेट कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो CH3 जो छोटे हैं, जैसे कि ये Cl छोटा है, H छोटा है, ये सब क्या कर जाएंगे? एलिमिनेट कर जाएंगे एक कंपाउंड से, और क्या बना लेंगे? KCl + H2। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है, सॉरी यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, और H और OH के बीच में क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। KCl के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है, वो एक अट्रैक्शन है ना, आयनिक बॉन्ड है, तो वो एक अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों एग्जाम्पल्स में, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन इसी के ऊपर बेस्ड है, और ये 3 रिएक्शन हमने अपने चैप्टर की लिखी हैं। हमने अपने चैप्टर की 3 रिएक्शन लिखी हैं, तो आप इसको नोट करें। हो गया? तो अब देखिए बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, उनके भी तरीके होते हैं, और उनके सिर्फ 2 तरीके हैं अपने पास। एक होता है बॉन्ड का होमोलिसिस और एक होता है बॉन्ड का हेटेरोलिसिस। अब वो बॉन्ड
हेट्रोलिसिस, बॉन्ड का हेट्रोलिटिक फिजन होगा और होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिसिस नहीं, होमोलिटिक फिजन होता है। ऐसे आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ऐसे आर्बिट्रेरली ले लेते हैं कि मान लीजिए होमोलिसिस समझाना है आपको। क्या समझाना है? होमोलिसिस। तो होमोलिसिस समझाने के लिए अच्छा ये आपने लिखना है क्या? फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एज वेल एज लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस इन फॉलोइंग 2 वेज। और वो 2 वेज कौन कौन से हैं? होमोलिसिस, आपने शायद पहले नाम सुना हुआ हो, 11th में ही पढ़ाया जाता है, परेशान ना हो। होमोलिसिस कुछ नई चीज़ें नहीं है। हेट्रोलिसिस, ठीक है, अब ये आपको पता होगा है ना, तो स्किप कर दीजिए। अब होमोलिसिस में क्या होता था कि मान लीजिए अपने पास कोई ये है कंपाउंड, अब इनमें ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता है। अच्छा बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। अब क्या हो जाए होमोलिसिस में क्या होता है? ऐसा केस आ जाए कि ए अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और बी अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, जिससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड टूट रहा है ऐसा टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? तो क्या हो जाए, ए और बी अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाए, अलग हो जाए। हाँ, ऐसा तो हम लोग चाहते नहीं है। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, मतलब आ रहे हैं दिमाग ख्याल में आ रहे हैं ख्याल दिमाग में, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। अब ए और बी के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं, सॉरी बॉन्ड टूटने के बाद जो क्या बोलूँ इनको, इंटरमीडिएट बोलते हैं, छोड़ो, फ्री रेडिकल्स इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। दीज आर फ्री रेडिकल्स। ये जो स्पीशीज़ हैं ये अनचार्ज्ड होती हैं। ये क्या होती हैं? अनचार्ज्ड स्पीशीज होती हैं। अनचार्ज स्पीशीज के साथ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं ये, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं। फ्री रेडिकल के पास कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। और हेट्रोलिसिस में क्या होता है, ये बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। अब क्या कर जाए, कोई एक जो ज़्यादा तगड़ा हो वो क्या कर जाए भाई, लेके भाग जाए, है ना, लेके चला जाए। अब ये कमज़ोर बेचारा, तो इसने दे दिया तो इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, और ये लेके चला गया, ये चली गई, इसके ऊपर आ जाएगा बी, है ना, नेगेटिव। बी क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो इसमें केमिस्ट्री में उल्टा होता है, जो लेके जाता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हो कि भाई जो दे रहा है उसके ऊपर निगेटिव आना चाहिए, जो ले रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि उसका बढ़ रहा है। उल्टा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना, निगेटिव चार्ज होता है। कितना नहीं, मतलब कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, तो इसलिए हम लोग निगेटिव लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो बनते हैं ये चार्ज स्पेशी होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केटायन, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, यहीं पे समझ लो, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके लिखने का तरीका होता है NU- और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, निगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये मुझे बन गया, छोड़ो छोड़ो। और इलेक्ट्रोफाइल को लिखते हैं E+, ये लिखने का तरीका होता है। अब नाम में ही इनका जो भी है सब कुछ छिपा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर्स, इलेक्ट्रॉन लवर्स। और न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर्स, है ना, न्यूक्लियस लवर जो भी बोल दो, है ना। आप कौन से लवर हो ज़रा बताइएगा, है ना, बताने में थोड़ी सी शर्म आती है ना, बता सकते हैं, पता नहीं, मैं अपना बताऊँ, मैं जो मैं कर रहा हूँ वही मेरा लव है ना। अब इलेक्ट्रॉन लवर्स, न्यूक्लियस लवर, ठीक है। अब ये नाम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रो और फाइल मतलब क्या होता है, लव, प्रेम, स्नेह, जो भी आप कहना चाहो। अब क्यों है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लव, क्यों है, क्योंकि भाई इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो जो चीज़ अपने पास नहीं होती है हम उसी की तो इच्छा करते हैं, है ना, जो चीज़ अपने पास नहीं होगी वही तो हम लेंगे, है ना। तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अरे नहीं है ना भाई, ए के ऊपर प्लस है, ये लेके चली गई, जितना था सब लेके चली गई, ये भाई कंगाल हो गया। अब इसके पास है तो ये क्या करेगी, खर्च करेगी, है ना। तो ये जाएगा भाई किसी के पास, जिसके पास होगा धन या जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जाएगा आराम से, और ये न्यूक्लियस को लवर कर, न्यूक्लियस लवर है ना। तो अब यहाँ पे जो भी थी, अब मजाक की बातें आप हटाओ।
आप एक काम करो, जो चार्ज है उसका आप परेशानी के समान ट्रीट करो। जो किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज है वो एक परेशानी के समान होता है। अब ये जो चार्ज है एक परेशानी है, अब मान लो आपके पास परेशानी है, तब उस परेशानी को ख़त्म करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? अब इस प्लस को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? माइनस। तो प्लस माइनस आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये बना था, ये बहुत ही बॉन्ड टूटता है तो फिर ये होता है। ठीक है, मैंने काफ़ी बकवास कर दी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इनके पीछे हम लोग काफ़ी बात कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बात करने से पहले अब न्यूक्लियोफाइल को याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वो क्या है? एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी जो बात है जो आपको याद रखनी है चैप्टर के साथ ही, कि कन्फ्यूज नहीं होना है। ये भला याद रखनी चीज़ है भाई, कन्फ्यूज नहीं होना है। पहली बात, आप काफ़ी लोग तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर पूछते हो कि भैया ये सब कैसे हो रहा है ना। मेरे से भी 2-4 लोग कन्फ्यूज होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में कन्फ्यूजन कहते हैं। ये भी इतना बेसिक चीज़ कैसे बोल सकते हो तुम लोग? और होते हो कन्फ्यूज, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हो कि ये कैसे हो रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है? जहाँ पे पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। ये बातें आपको याद रखनी है ना, कि इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। मैं आगे बोलूँगा ये सारे वर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड क्या मतलब, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन को लव कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे, है ना। साइट बोल रहा हूँ, साइट। तो इसी के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात बंद करते हैं। ठीक है, कि क्या बातें होती हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं जनरली। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो अपना क्या बोलते हैं हेडिंग है, वो क्या है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और X बॉन्ड की जो नेचर है वो कैसा होता है। तो आपको पता है कि जो कार्बन है किससे अटैच्ड है? जी हाँ, किससे अटैच्ड है? हैलाइड से। और यहाँ पे क्या हो सकता है? Br हो सकता है। चलो ठीक है, हैलाइड ही है, अब क्यों लिखूँ मैं फालतू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्रोमीन होते हैं, सॉरी जो हेलोजेंस होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, ब्रोमीन नहीं, जो हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? बढ़ती है। और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होती है? घटती है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे घटती थी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे मैक्स है, ये भी मैक्स है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, ये मैक्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मैक्सिमम। और एकदम लास्ट में कौन रहता है? वो छोड़ दो, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है? फ्लोरीन आता है। क्या आता है? फ्लोरीन। हेलोजन से तो आते एकदम लास्ट में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैक्सिमम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या थी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। नहीं, ये नहीं होता है। क्या होती है? लोन पेयर जो होते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो पता था, जिसको नहीं पता था मैं उसको बता रहा था। अब ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेंगे? अपनी तरफ क्या करेंगे? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिसकी वजह से इनके ऊपर आता है पार्शियल चार्ज, जिनकी वजह से इस बॉन्ड में हो जाता है डेवलप पार्शियल चार्ज। तो यहाँ पे सॉरी, इस एक्स के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है CX बॉन्ड, ये कैसा होता है? पोलर हो जाता है। समझ में आया? एक बार फिर से मैं, क्योंकि मेरे शायद पढ़ाने का तरीका बड़ा अजीब है ना। तो CX बॉन्ड जो है ये है। अब देखो, जो कार्बनों किससे जुड़ा है? X, जो कि बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करेगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक्स पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से जो CX बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा? पोलर बॉन्ड हो जाएगा। कैसा बॉन्ड हो जाएगा? पोलर। इनके बॉन्ड में पोलरिटी आ जाएगी, है ना। आपने सुना भी होगा, है ना, डाइपोल मूवमेंट, तो उन्हीं का निकलता है, इनका डाइपोल मूवमेंट निकलता है ना। ऐसा नहीं है नहीं निकलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं आ रहा है? अरे अब देखो ध्यान से,
अब अब देखो यहीं पे थोड़ी सी एक चीज़ और समझ लेते हैं अट्रैक्ट क्या बात है। तो अब देखिएगा यहीं पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। वो क्यों बता रहा हूँ? बेसिक है, फिर से समझना ज़रूरी है, नहीं समझोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन समझ ही लो, क्या दिक्कत है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ देखो कि मान लीजिए सभी की रिएक्शन बना दो, क्या होता है, यहाँ से तो बनता नहीं है, तो BeH2 सब तो छोड़ो, यहाँ से आ जाओ, हम लोग बात करते हैं BH3, BH3, फिर क्या आता है CH4, फिर आता है NH3, फिर आता है H2O, फिर आती है अपना HF। अब देखो यहाँ से यहाँ जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो ये है, वो क्या है, ये है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे HF क्या है, मोस्ट एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, ज़्यादा बेसिक में नहीं जाता, क्योंकि क्या है जो H है वो, मतलब ये देखो कैसे बोल रहा हूँ, देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो क्या करेगा, शेयर्ड पेड और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये बॉन्ड जो है H+ ना बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो H+ बोलेगा भाई वैसे टेंशन में इससे बढ़िया निकले जाए कहीं दूसरे से, है ना, क्या किया जाए, बॉन्ड बना ले। तो भाई इसलिए परेशान है वो, क्या था कि उसको वैसे इतनी टेंशन दे रही है फ्लोरीन बेचारी। फ्लोरीन क्या कर रही है, हाइड्रोजन को टेंशन दे रही है ना, तो वो क्या करेगा भाई साहब, वैसे टेंशन मिल रही निकले जाए बढ़िया है ना, काहे भी इससे जुड़े हैं, तो जो टेंशन दे रहा है उससे छुटकारा ही मिल जाए तो बढ़िया है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो तो साइज क्या होती है, बढ़ती है। आप जो भी आपको नया लग रहा है तो आपको नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होती है, साइज बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, वो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, पीरियोडिसिटी एलिमेंट में। तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होगी, साइज बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे ये क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, ये क्या है, साइज है। तो क्या है ये, साइज, ये क्या था, साइज। और ये एरो क्या होता है, मैक्सिमम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है। मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, इसको मिटा दो मैं थोड़ी सी जगह लेके, इतनी जानकारी हो, है ना। तो यहाँ पे है, अब बताइए साइज इसकी ज़्यादा है कि नहीं है? तो H और I के बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है ना, दोनों के बीच में जो दूरी है क्या है, अरे यार मुझे बताना पड़ेगा फिर से, देखो क्या है, HF छोटा होता है ना, HF ये छोटे है ना, तो इनके बीच में जो बॉन्ड की लेंथ है वो कम होगी। अरे यार कम होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो ना। ऐसे साइज बढ़ा रहे हो तो दूर होते चले जाएंगे, नहीं ये इससे दूर होता चला जाएगा। अब बताओ H क्या था, HI क्या है, ये सब क्या है, एसिड है। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से क्या था कि जितना अच्छे से जो प्रोटॉन दे उतना अच्छा वो एसिड है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने क्या कहा था कि भाई जो जितना अच्छे से एसिड दे मतलब H+ दे वो उतने अच्छा एसिड है, प्रोटॉन ये अच्छे से देगा। क्यों? क्योंकि इनके और इनके बीच में दूरी ज़्यादा है। बोलेगा भाई मज़ा ठीक ठाक तो लग नहीं रहा है ना, दोनों के बीच में क्या है, नज़दीकी तो है नहीं, तो बोलेगा निकला जाए बढ़िया है ना। क्या है देखो, H और I बहुत बड़ा होता है, ऐसा बल्कि ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या है, सेपरेशन, तो H निकल जाएगा। कोई भी आएगा उसको ललचा के लेके चला जाएगा। ये तो नज़र रख ही नहीं पा रही है ना इस पर, तो चला जाएगा, निकल जाएगा। और आपने पढ़ा भी होगा कि ये तीनों क्या होते हैं, एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और ये इसको तो हम एसिड मानते ही नहीं है ना। कभी इसको देखा है एसिड के ट्रीट करते हुए? अरे यहाँ पे जब आपको ना समझ में, यहाँ पे समझ लो, H2O यार बीच में ये एसिड है। अरे एसिड तो हम समझते थे भैया जो हमारे हाथ पैरों पे चल जाए तो हमारे हाथ पैर जल जाए, है ना, चमड़ी वगैरह निकल जाए, ये एसिड है, इसको तो हम रोज पी डालते हैं। समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पे ये मोस्ट एसिडिक उससे सेकंड नंबर पे है और इसको आप पी डालते हो, ये थोड़ा बहुत होगा, है ना। समझ में आ रही बात? एक्चुअल में सच्चाई क्या है, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए आपने पढ़ा होगा Ka वैल्यू होती है। क्या होती है? Ka वैल्यू होती है। और ये मतलब बहुत ही बेस्ट मेथड है, मतलब ये एकदम अप्रोप्रिएट बताता है। Ka वैल्यू आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। ये जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। जैसे कि इसका हो, मान लीजिए 10⁸ है, इसका हो जाएगा 10⁹, इसका हो जाएगा 10⁻12। Ka की वैल्यू है ये,
के की वैल्यूज़ हैं ये, और इसका मान लो 10⁻⁵ हो जाए, ये भी के है। तो देखो के की वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये एसिडिक ज़्यादा है, ये कम एसिडिक है ना। ऑल्दो बोलोगे भैया इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अरे आप इसको ऐसे समझो ना, ये क्या है, बॉलीवुड के तीनों खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान नहीं यार, आमिर खान। सैफ अली खान को कहाँ दे रहे हो, है ना। तो वो ये है, और ये इनको मान लो आप अभिषेक बच्चन, है ना। अब फॉरेन को आप चाहे ऐश्वर्या राय मान लो, चाहे अभिषेक बच्चन के पिताजी मतलब महान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को मान लो, कि बोलेगा भाई साहब मेरे पास ऐश्वर्या है फिर भी आप मेरे को दे रहे हो, मतलब फ्लोरीन मेरे साथ जुड़ी है और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलेगा उससे लेना नहीं, तुम्हारा के कम है। समझ में आ रही बातें, आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको, है ना। तो अब इसको नोट कर ले। आप लोग तो कंफ्यूज हो गए भैया इसमें नोट क्या करना है, आप तो कंफ्यूज कर दिया हम लोगों को। अच्छा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता चला, अभी बताता हूँ क्यों वर्क पड़ा है ना, चीज़ें धीरे धीरे बताऊँगा ना। मतलब जो भी जानकारी दे रहा हूँ आप उसको समझ तो पा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रही है। अगर ऊपर से जा रही है तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, आपको तुरंत वीडियो बंद कर देके निकल जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए CX बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है, पोलर बॉन्ड। अब देखो ये क्या है, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। कैसी साइट है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। ये कैसी साइट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, डेफिशिएंट साइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। अब बताओ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा कि यहाँ पे अटैक करेगा। N फॉर निगेटिव, निगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन के ऊपर अटैक करेगा। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं आगे यूज़ करूँगा। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे रिएक्शन आती है SN1 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और X को सब्स्टिट्यूट कर देगा। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो आप मतलब पहले तो समझो ये चीज़ें बेसिक्स हैं, वरना आगे मैं आपको यूज़ करते हुए चलूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा। हो गया नोट, समझ में आएगी बात, चलो फिर ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, वो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहले ही समझा दिया और छोटा सा करके समझाया, पर समझाने को तो बहुत है ना। अगर मैं 11th का बनाऊँगा तो उसमें आपको देख लेना, या आप सर्च कर लो, और अलग सर की वीडियो है, जियोसे का शायद फर्स्ट लेक्चर है, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है, देखिएगा कितना बड़ा है ना। वहाँ पे टॉपिक दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, वहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, चैप्टर के साथ पढ़ते हैं, क्यों दिक्कत ले रहे हो। अब हम बात करते हैं जो अपनी अगली टॉपिक है। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। एक आपके पास बुक खोली कि नहीं खोली अभी तक, आपने ओपन कर लीजिए, आपके पास वो होगा चार्ट एक बना होगा, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ लिखी होगी, डाइपोल मूवमेंट लिखा होगा, है ना। तो वो तो आप ओपन करके आप वो रीड कर लो, और मैं यहाँ पे जो भी इसको चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, बढ़िया वो पीछे आ गया, आपको तो दिखा ही नहीं रहा है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अब देखिएगा CH3F, एक कॉमन मेथड ले लेते हैं, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब इसका साइज तो देखो सब में सेम है ना, CH3 इसका साइज सेम है। अब बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका साइज बड़ा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का सबसे छोटा है। अब बताओ, अब इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, तो बताओ दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा होगी कम होगी, है ना। तो यहाँ पे दूरी सबसे कम और यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा, यानी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे उससे कम और यहाँ पे सबसे कम। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये कौन सी है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ में आया, यानी यहाँ से यहाँ जाने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि साइज बढ़ रही है भाई, साइज बढ़ रही है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या समझ में आई बात, पक्का। अब यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा डाइपोल मोमेंट, क्या अगला पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो आपको पता होगा क्या होता है, म्यू से डिफाइन करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी, है ना। चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन पढ़ा तो होगा ये ना, अरे यार मैंने फिजिक्स में खुद ही पढ़ा है, नहीं तो फिर आप डालो उसमें, है ना, आपको पता होगा, है ना, बुक ओपन करके देखो आप इसको,
अब देखिए यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का वो आता है ऑर्डर, वो है सबसे ज़्यादा होता है CH3Cl का, CH3Cl का, फिर आता है CH3F का, फिर आता है CH3Br का, फिर आता है CH3I का। बोलोगे ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए है, अब बोलोगे क्यों, गलत है ऑर्डर, NCERT ने ये ऑर्डर दिया है। अब क्यों है ऐसा मैं ये बताता हूँ। देखिएगा, आप बोलोगे कि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। बोलोगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज डेवलप होगा वो ज़्यादा है, यानी बॉन्ड में पोलरिटी ज़्यादा आ रही है। तो बॉन्ड में पोलरिटी आ रही है, ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन डी भी तो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी डोमिनेट कर जा रहा है। ठीक है, तुम बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ, कितना बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारी साइज तो छोटी है भाई, है ना। बोल रहा तुम जितना अट्रैक्ट कर सको अट्रैक्ट हो, लेकिन तुम्हारी साइज छोटी है कि नहीं है, इसलिए मेरा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तुम्हारा कम होगा। और इसके बाद देखो जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। यहाँ पे क्या है, डी डोमिनेट कर जाता है, यहाँ पे डी क्या है, डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे लिखूँ मैं, डी डोमिनेट ओवर क्यू, और क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ठीक है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। क्या वो समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, डाइपोल मोमेंट क्या होता था कि जितनी बॉन्ड की पोलरिटी को बताता है कि जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उतनी ज़्यादा बॉन्ड में पोलरिटी होती है। अब बोलेगे बॉन्ड में पोलरिटी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा चार्ज डेवलप कर रहा है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ पे भी तो डिपेंड कर रहा है, डाइपोल मोमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलेगा जो लगभग ये चार्ज भले उससे कम कर रहा है, चार्ज भले ही उससे कर रहा है, मान लो चार्ज ये 2 कूलम दे रहा है और ये 3 कूलम चार्ज दे रहा है, लेकिन इसकी लेंथ कम हो गई, इसकी लेंथ में बढ़ गई, इसके कंपैरिजन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, इसके डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा हो गया, इसलिए सबसे पहले, और बाकी सारे तो एक ही उसमें है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे लिखा भी है डी डोमिनेट्स ओवर क्यू, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नोट कर लीजिए अब इसको। मुझ पर भरोसा ना हो तो आप NCERT की बुक ओपन कर लें, ठीक है, फिर बात करिए। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई? चलिए मिटा दो। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन एक चीज़ मुझे पता नहीं है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। वो क्यों बतानी है, वो रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है, बेसिक है, मैं बार बार बोलूँगा, बेसिक नहीं है क्योंकि आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगी। आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, और छोटा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वही है, आपको आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप अब कहाँ से आ रहे हो, 10th से 12th में आ रहे हो, तो आपको ये चीज़ें मुझे बतानी एकदम से ज़रूरी है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाई कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जैसे बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड बन रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, अब मान लीजिए आपने कार्बन ले लिया है, कार्बन से एक एलिमेंट जुड़ा है X, क्या जुड़ा है X। अब जो X है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से, किससे ज़्यादा है, कार्बन से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब क्या होगा कि जो ये बॉन्ड बन रहा है इसका जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो इस X की तरफ थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस होएगा, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसके ऊपर तड़प मची ना, चिल्ल मची, बोलेगा भाई मैं परेशानी में हूँ, बोलेगा ठीक है कहीं की परेशानी, बोला कि मेरे से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है और मुझे दे ही नहीं रहा है ना, तो ठीक है, बोला भाई मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, तुम मेरे से ले लो थोड़ा सा, तो इसने दिया तो इसके ऊपर थोड़ा सा डेप्ट आ गया, मतलब बोला कि भाई मैं भी परेशान हूँ, इसने दे दिया, है ना। तो ऐसे चलता है, तो ये सिलसिला बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं चलता है। अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों की, भाई भैया यहाँ पे ज़्यादा डेल्टा है तो क्या इसके ऊपर ज़्यादा डेल्टा है, नहीं, जितना ज़्यादा डेल्टा उतना कम चार्ज, चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे कम, और ये ना डिस्टेंस के साथ बढ़ते बढ़ते कम हो जाता है, और ऐसा सब लोग कहते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था कि 3 कार्बन के बाद नहीं चल पाता है ना, 3 एटम के बाद ये एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जो कार्बन है वो एक ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हो जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, यानी वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो क्या होगा, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, क्योंकि यहाँ पे सब भाई जो ज़्यादा जिसकी लाठी उसकी भैंस,
है ना। तो ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये होता है, समझ में आ रही बात है। ये इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप्स के मतलब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आगे भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब वहाँ पे काहे नहीं लिख रहे हो, लिख दो यहाँ पे, मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। मतलब क्या था, मतलब वही है जो हमने लिखा है। क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन उसी सिग्मा बॉन्ड में ही हो रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस एटम के साथ हो रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। भैया आपकी जवाब इतनी फ्लमिंग क्यों कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग सो रहे होते हैं तो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, तो सोते टाइम अगर कोई वीडियो बनाएगा तो उसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी ही। तो आप दिन में क्यों नहीं बनाते हो जब आपकी जवान रात में लड़खड़ाती है, पता नहीं। दिन में भाई काम होता है ना काफ़ी। भाई खैर वो सारी बातें आप क्यों ध्यान दे रहे हो। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यानी जो ले रहा है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। इनमें से हम यहीं से हमने डिफाइन करना है, एक प्लस आई ग्रुप होता है, यहाँ से मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। एक होता है माइनस आई ग्रुप, एक होता है माइनस आई ग्रुप। प्लस मतलब क्या भाई, जो देता है वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, प्लस आई। मतलब जो धनी है वो देगा, यानी प्लस आई ग्रुप हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिपेल करे। क्या करे, रिपेल करे, रिपेलिंग ग्रुप। अब यहाँ पे डोनेट नहीं कह सकते, डोनेटिंग लिख सकते थे, लेकिन डोनेट करने पे थोड़ी सी चीज़ अलग हो जाएंगी। अलग क्या हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मतलब एकदम से डोनेट नहीं हो रहा है ना, कि दे ही दे रहा है एकदम से, सिर्फ रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है ना, लिख सकते हो डोनेटिंग ग्रुप, बुक्स में लिखा भी है, लेकिन मतलब नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे डोनेट कहाँ कर रहा है, सिर्फ रिपेल ही तो कर रहा है, धक्का दे रहा है हल्का सा, सिर्फ हल्का सा। और माइनस आई ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ठीक है। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बात बताइए, जो वाई है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है भाई, है कि नहीं है, कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, वाई जो है वो प्लस आई ग्रुप है, और जो एक्स है वो, यहाँ पे एक्स हाईलाइट नहीं है, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो एक्स वाला ग्रुप है वो क्या है, माइनस आई ग्रुप वाला है। क्या बात क्लियर हो रही है, समझ में आई बात कि नहीं आई, नहीं आई, कैसे आएगी, अभी और समझा देते हैं, है ना। तो यहीं पे एक प्लस आई ऑर्डर होता है, वो आप थोड़ा सा रट लो, है ना। प्लस आई का ऑर्डर है, माइनस आई का ऑर्डर बाद में दिखा देंगे, है ना, क्योंकि माइनस आई का ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा है, प्लस आई का ऑर्डर छोटा सा है ना। और यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर लिख लो जो अपने काम का है, वैसे कि अपने काम का कौन सा है, 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओ माइनस है, इससे भी आगे सीरीज में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। CO माइनस, 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल, और CH3 एकदम लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर याद हो जाना चाहिए। और अपने काम का बोर्ड के लिए अपने काम का ये है ना, बोर्ड में मैं ये ज़्यादा पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है, और ये मतलब थोड़े से कंपटीशन लेवल पे आते हैं। अब देखिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। देखो ओ कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ओ से इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया है कि दे दिया इलेक्ट्रॉन को, ओ का इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है इसने, हमने इलेक्ट्रॉन लिया है इसने। तो अब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, समझ में आई कि नहीं आई भाई, इलेक्ट्रॉन आ गया ना इसके पास, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ले तो लिया, चाहे मतलब
थी इसके पास तड़प की, इसने ले लिया। अब तो ले तो लिया लेकिन चार्ज क्या है, परेशानी है। अब इसको चार्ज को क्या करना चाहेगा, रिलीज़ करना चाहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब कैसे बताऊँ। अच्छा यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट होना चाहिए था, अब ये थोड़ा सा समझा ही देते हैं, है ना। मिटा दो क्या इसको, अब इसको नोट कर लें। अच्छा एक बात बताइए, आपको मज़ा आ रहा है? पता नहीं क्यों आज मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले एक चीज़ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो CH3 है ये कैसा है, मेथल ग्रुप है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के साथ मैंने एक जोड़ दिया CH3, इसे एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने CH2 ग्रुप जोड़ दिया, अभी भी ये 1 डिग्री है कि नहीं है। अब मैंने लिया कि इससे एक हाइड्रोजन और निकाल दिया, क्या कर दिया, इससे एक हाइड्रोजन और निकाल दिया और एक एल्किल ग्रुप और लाके जोड़ दिया, और अगले पे हमने सारे हाइड्रोजन निकाल के क्या कर दिए, एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया। अब आप बताइएगा, अरे वो तो गायब हो गया। यहाँ पे हमने CH3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हमने हाइड्रोजन निकाल के हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। और ये एल्किल ग्रुप है। अब देखिएगा एक एल्किल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिपेल कर रहा होगा, यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये रिजल्ट में क्या करेगा, अच्छे से रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसको फोर्स करो तो ये अच्छे से करेगा। अब यहाँ पे देखो 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, 3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से रिपेल करना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये सारे कौन से इफेक्ट हैं, प्लस आई इफेक्ट, है ना। अब इसको नोट करें, और यहीं पे एक चीज़ आपको याद करनी है, और आप इसको पकड़ के बैठ जाओ और भूलना नहीं है ना, बार बार मैं बोलूँगा, लर्न करना है। प्लस आई इफेक्ट जो है ना, प्लस आई इफेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के। यानी जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी और उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्यों बता रहे हो, ज़रूरी है बताना क्योंकि जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं जो भी, है ना, वहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ज़रूरत यहीं पे हम लोग देख लेते हैं क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने ये पता चल गया ना। अब जैसे कि मैं आपसे बताऊं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अब फिर डाल लो यहीं पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, या अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, लिख ही लेते हैं। अपने पास है ये 3 टाइप के अल्कोहल है, CH3OH है, CH3, CH2OH, काम करो, CH3, CH2OH, CH3, CHOH, CH3, 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 COH, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। और आपको ये इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं एसिड से। ये क्या है, HCl है, यहाँ पे भी HCl है और यहाँ पे भी HCl है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम लोग करा दे रहे हैं। अब ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस। कैसे बेस मान लो फिलहाल मैं कह रहा हूँ मानो, है ना, ये क्या है, बेस है। अब तो इन तीनों में सबसे अच्छा बेस कौन है, क्योंकि जितना अच्छा एसिड है, एसिड तुमने सब में सेम ले लिया, अब तो जितना अच्छा बेस होगा क्या उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, हाँ, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन उतनी ही जल्दी होती है। अच्छा, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वाटर निकाल देना है ना, वाटर निकाल देना। मैकेनिज्म बाद में समझ जाएंगे, है ना। मैकेनिज्म समझने के लिए अपनी 11th पढ़ी ही नहीं है, बात करेंगे जहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट रहेगी वहाँ पे मैकेनिज्म की बात भी करेंगे। पहले तो ये समझ लो ये जो बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा यहाँ पे 3 आई ग्रुप हैं, 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं,
3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे हम वो हटा दे रहे हैं प्लस, छोड़ो अभी। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 आई ग्रुप है। तो ये जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये अच्छा बेस है, ये उससे कम और ये सबसे कम। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट लिख देते पहले हम CCl प्लस ऑफ H2O CH3 CHCl CH3 CH2 Cl प्लस ऑफ पानी प्लस ऑफ पानी, ठीक है, प्लस पानी प्लस पानी। तो ये एसिड बेस रिएक्शन थी। अच्छा, ये बताने का रीज़न क्या था? बताने का रीज़न यही था कि जो 3 डिग्री है वो HX से बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, क्योंकि H जो ये है ना, ये बहुत ही अच्छा बेस होता है। और यहाँ पे हमने एसिड क्या ले लिया है? सेम ले लिया है। क्या समझ में आई बात? नोट करें आप इसको। आपने नोट कर लिया होगा, है ना, क्योंकि मैंने वीडियो पॉज करके मिटा दिया। बोल तो पता चल गया, पता नहीं क्यों बोलते रहते हो। मेरे दोस्त भी यही बोलते हैं, कहाँ बोलते हो, पता नहीं, आदत है। अब ध्यान दीजिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब पहला क्या है? फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से बनाने के अपने पास कई तरीके हैं। जैसे आप ले लो ROH, अब ऊपर अब देखो काफ़ी रिएजेंट्स अपने पास, HX है, ठीक है, SOCl2 है, PX3 है, क्या है? PX3 है। तो यहाँ पे जो रिएक्ट बनेगा RX बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो X है वो क्या है? ClBrI है। अब F से नहीं कराया जाता, क्योंकि S से बनाओगे तो भाई विस्फोट कराना है क्या? वो मतलब एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, इसलिए हम लोग नहीं कराते हैं, है ना, रिएक्शन। अब यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ये आपको मतलब ये जो चीज़ मैंने लिखा है ये आपको शायद याद भी हो जाए, तो फिर इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, है ना। मुझे अभी तक लग रहा है आपको समझ में आया, तो फिर ये आप रटने में समझदारी है। कहीं भी दिख जाए ROH प्लस HX, आप इनके साथ RX निकाल देना, ठीक है। अब होता कैसे है? पहले तो HX वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला क्या पिछले रिएक्शन से, ROH प्लस HX, यहाँ पे क्या बनता है? RX प्लस ऑफ H2O। अब ये क्या थी? मैंने पहले आपको बताया कि ये एसिड बेस रिएक्शन है। कैसी है? एसिड बेस रिएक्शन। ये जितना अच्छा बेस होगा उतनी, और ये जितना अच्छा एसिड होगा उतनी अच्छी ये रिएक्शन हो जाएगी। अब ये बेस कितना अच्छा होगा? सबसे अच्छा बेस कौन हो जाएगा? कि अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है, यहाँ पे रिएक्टिविटी, इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी VITY ऑफ अल्कोहल है ROH, वो अगर आप देखोगे तो वो टर्शियरी है, फिर सेकेंडरी है और फिर प्राइमरी है, फिर आके मेथिल अल्कोहल हो जाती है, ठीक है। और अगर आप रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो वो होता है HI, फिर HBr और फिर HCl, ये अपने पास होता है। अगर आप रिएक्शन कराते हो HCl ले लो, ठीक है, और टर्शियरी ले लो, तो रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो 1 डिग्री है वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाता है ना। और HCl लोगे तो और रिएक्शन नहीं कर पाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 1 डिग्री भाई सबसे कम, मतलब इस रिएक्शन की टुवर्ड्स इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, और आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो और कम रिएक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि HCl सबसे कम और 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम, तो यहाँ पे इनसी रिएक्टिविटी कराने में बहुत कम हो जाएगी। 2 डिग्री भी उतना अच्छे से नहीं दे पाता है ना। तो यहाँ पे HCl के साथ हम लोग यूज करते हैं, इस रिएक्शन में HCl के साथ हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। क्या करते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2, और इसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप तो ये तो याद कर लो, लुकास रिएजेंट। बात क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए HCl को पकड़ लो क्योंकि बहुत अच्छा होता है। HCl के साथ जो 3 डिग्री है ना, वो तुरंत रिएक्शन दे देता है भाई, मतलब 5 मिनट लगता है। ऐसा मतलब आप क्या करो, HCl ले लो या ROH ले लो, फिर HCl ले लो, ऐसे
मिला दो तो रिएक्शन मतलब तुरंत हो जाती है, मतलब प्रोडक्ट में बन जाता है। लेकिन 2 डिग्री के साथ हमको HBr लेना पड़ता है और टेम्परेचर को भी हटाना पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता था, रूम टेम्परेचर होता था। कैसा था, रूम टेम्परेचर लिख सकते थे, रूम टेम्परेचर पे हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमको टेम्परेचर बढ़ाना भी पड़ता है ना, और 1 डिग्री लोगे तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है। 1 डिग्री से अगर आपको रिएक्शन करानी है तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात? आप मतलब मेरा इसमें सिर्फ बताना था, इतना ही था। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? आप इसको नोट कर ले, फिर हम इसके ऊपर कुछ और रिएक्शंस मतलब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, है ना। आइए, जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने सीखा, मतलब वो एक रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहना ये चाहता था कि अगर मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, 1 2 3 4 4 कार्बन टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर आप इसकी रिएक्शन ऐसे ऐसे करा दे रहे हो तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है और जो अपना प्रोडक्ट है वो मिल जाता है हमको, CH3 CH3 और हो जाता है Cl। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN1 है। SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप यहीं पे ले लो, क्या ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल ले लो। सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो हमको HBr के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है, वरना रिएक्शन होती नहीं है। तो हम लोग पास रीजन लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर लगभग आप समझ लीजिए 80 से 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिल जाता है, सर Br आएगा। ठीक है, ये मिलता है। और अगर हमको यहीं पे रिएक्शन 1 डिग्री के साथ करानी पड़ जाए, CH3 CH2 CH2 OH, क्या हो जाए, OH। अब आप बोलोगे भैया क्या करना है, हम इसमें साथ ढेर सारा प्लस आई ग्रुप जोड़ दें, है ना। देखिए, आपको एक बात यहाँ पे मुझे बताना थी, वो ये थी कि जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो प्लस आई ग्रुप होती है ना, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करती है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि चेन ही बढ़ा दो, क्योंकि CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, तो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, है ना, तो ये उतना अच्छा बेस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो आप क्या करो, इसको इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने दो। तो आप ले लो यहाँ पे 100 ले लो, फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पे हमको HBr लेना पड़ेगा और इस बार टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, 120 डिग्री सेल्सियस करना पड़ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 सब जबरदस्ती लिखवा दिए तुम लोग, CH2 Br। ठीक है, ये मतलब फ़र्क है। यहाँ पे ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, SN2 मैकेनिज्म से, और ये मतलब दोनों से हो जाती है ना, मतलब जो भी बीच में है ना, तो मतलब इधर से भी ये इधर से भी हो जाएगी, इधर से भी, इसको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो भी अपने पास और हैं, जैसे कि अपने पास डार्जेंस प्रोसेस है, मतलब कुछ चीज़ें और बची हैं, है ना। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर की काफ़ी बातें हो गई हैं और लेंथ भी बड़ी हो गई है। तो तब तक आप लोग क्या करते रहें, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।